पता होगा कि मैंने कई वीडियोस में कहा है कि कम्युनिकेशन बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, जो तुम्हें लाइफ में जीरो टू हीरो पहुंचा सकती है। एंड तुम्हें ये मास्टर करनी ही करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास अगर जिंदगी में बहुत आगे जाना है तुम्हें। तो कैसे अपनी कम्युनिकेशन को मास्टर करें एंड कैसे इंप्रूव करें एटलीस्ट, हम आज उस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट कर दें। फर्स्ट थिंग, अगर तुम लाइक, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि हमारे में मेजोरिटी में पीपल में क्या होता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता बात करने का, एंड लोग खुल के बात करते ही नहीं है। तो मैंने हर बार कहा कि जाओ बातें करो, इंटरेक्ट करो हर किसी से, बुढ़ा मिले बुढ़ी मिले, अपने उम्र के लड़के मिले बच्चे मिले, लड़कियां मिले, सबसे बातें करो, ठीक है। बट अब तुमने ट्राई कर लिया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अब तुमने ट्राई कर लिया, कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। अब अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लाइक नेक्स्ट लेवल इंप्रूव करने का टाइम आ गया है। वो कैसे कर सकते हैं, वो आज सीखने वाले हैं। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। तो चीज़ ऐसी है, बात ऐसी है कि टेंथ के बाद अगर मैंने तुम बताया हो तो कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का बन गया था, क्योंकि मेरी रैगिंग शुरू हो गई थी एंड मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया था बोलने का। तो मैं स्टेज ऊपर छोड़ो, मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं बोल पाता था। वो मेरा मजाक उड़ाते रहते थे, बुली करते रहते थे, कई बार फिजिकल भी हो जाते थे, बट मेरे से बोला नहीं जाता था। एंड ऐसे ही ऐसे 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 11th गया, 12th गया, फिर कॉलेज में क्या हुआ कि मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि यार एक ही जिंदगी है, कब तक दब दब के जिएंगे। मैंने बोलना शुरू कर दिया एंड विद इन 6 मंथ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो आ ही गया। बट मैंने एक चीज नोटिस की, कोई मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, मेरी बातों को समझने की ट्राई नहीं कर रहा, मेरे को इग्नोर कर रहा है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। उसके रीजंस ऐसे हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलता था, लाइक बहुत ही ज्यादा। मैं पता क्या करता था, मान लो एक तुम निशाना लगा रहे हो, ठीक है, और सामने तुम्हारे एक लाइक सर्कल्स है, ठीक है, बड़ा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, उससे छोटा सर्कल। अब तुम तीर छोड़ रहे हो यहाँ से, और तुम लाइक आंखें बंद करके रैंडमली तीर चला रहे हो, चलाया जा रहे हो, चलाया जा रहे हो, चलाया जा रहे हो, और तुम इस होप में हो कि कभी ना कभी तो तीर लगेगा ही। हाँ, तीर लगता है, लग जाता है, ये चीज भी काम करती है। बट अगर तुम्हें और भी ज्यादा अलग लेवल पे पहुंचना है, तो तुम्हें निशाना लगाना सीखना पड़ेगा, तुम्हें फोकस करना सीखना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बातों को आर्टिकुलेट करना सीखना पड़ेगा। आर्टिकुलेट करना यानी क्या होता है? आर्टिकुलेट करना यानी तुम्हें अपना जो मैसेज है, जैसे कि जो मेरा मैं तुम्हें जो समझाना चाहता हूँ, उसको मैं कैसे कम से कम शब्दों में एंड डायरेक्ट तुम्हें पहुंचा सकता हूँ, विदाउट एनी लाइक इंटरवेशन, कोई भी बिना मिसकम्युनिकेशन के, कम से कम शब्दों में अगर मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूँ, तो उसको कहते हैं आर्टिकुलेट करना, सेंटेंसेस को। आर्टिकुलेट कैसे करते हैं? प्रैक्टिस से। तुम अब कहीं भी जाओ, ठीक है, मान लो लाइक तुम पब्लिक में है ना, ये ट्राई मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पर राइटर्स ब्लॉक लग जाएगा। राइटर्स ब्लॉक क्या होता है कि आप जब बोल रहे होते हो, प्लस आप जब सोच रहे होते हो कि आप कैसे बोलने वाले हो, तो आपका दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आपसे कुछ बोला ही नहीं जाता, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। आप सिंपली जब रात में बैठो, ठीक है, जब आप रात में फ्री हो जाओ, तब आप सिर्फ एक पन्ना, जो भी दिमाग में आए, जो भी मैसेज दिमाग में आए, जो भी आज तुमने सीखा या फिर कुछ भी किया रैंडमली, ठीक है, जनरलिंग मैं बोल रहा हूँ, जनरलिंग, ठीक है, उसमें आर्टिकुलेट करने की ट्राई करो, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आर्टिकुलेट करने की ट्राई करो। मतलब तुमने पहले पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, तुमने एक पैराग्राफ लिख लिया 10 लाइन का। आप सोचो, इस 10 लाइन के पैराग्राफ को क्या मैं सेम मैसेज के साथ, बिना कोई मिसकम्युनिकेशन को हुए, मैं 2 लाइन में या 3 लाइन में लिख सकता हूँ? अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कैसे मैं सेंटेंस को फॉर्म करूंगा, एंड कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसको कहते हैं आर्टिकुलेट करना। सेकंड चीज, यू फेल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यानी तुम अपने आप को समझा नहीं पाते। मतलब क्या? मतलब ये सुनो, मान लो तुमने कई बार ऐसा देखा होगा कि लाइक, मैं जिस मिसकम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जस्ट अभी मैंने कहा कि कई बार क्या होता है कि तुम आर्टिकुलेट करने जाते हो, कंसाइज में शब्दों को यूज करते हो, बट तुम अपने आप को फिर समझा नहीं पाते, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझा नहीं पाते, एंड जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, सामने वाले के पास गलत सिग्नल जाता है, एंड फिर फक्ड अप हो जाता है सारी चीजें। सो ये नहीं करनी तुम्हें, है ना, कैसे भी करके लाइक अपने एटलीस्ट मैसेज को वहां तक पहुंच जाना चाहिए क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली। तुम जो समझाना चाहते हो, जो तुम एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो बहुत ही सटल वे में तुम्हें समझाना है सामने वाले को,
मे बी अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही चीजें तो तुम बोल नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, तुम एक्सप्रेशन ऐसे दो कि सेम सेंटेंस के साथ उसको वो सिग्नल जाए जो तुम पहुंचाना चाहते हो। तुमने देखा होगा कई बार कई लोग लाइक बोलते कुछ और है एंड एक्सप्रेशन उनका कुछ और होता है, जिसकी वजह से सिग्नल एक अलग सा आता है। मान लो अगर मैं हूँ अभी, ठीक है, एंड मैं तुम्हें कहता हूँ चुप हो जाओ, गुस्से में कहता हूँ चुप हो जाओ, तो सिग्नल आया क्या कि तुम्हें चुप हो जाना है। क्यों? क्योंकि मैं गुस्से में हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो तुम बोल रहे हो। वही मैं हंसते हंसते बोलूँ अरे यार चुप हो जाओ, तुम्हें क्या लगेगा कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो एंड मैं उसको स्पोर्टिंगली ले रहा हूँ, एंड मैं तुम्हें यूं ही बोल रहा हूँ खाली चुप हो जाओ। ठीक है, सो एक्सप्रेस योर सेल्फ। तुम अपने जो फेशियल फीचर्स हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज है, उससे अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो। उससे ट्राई करो कि तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है वो मिसमैच ना हो जाए दोनों साइड। तुम्हें एकदम क्लियरली अपने एक्सप्रेशंस को शो शो करना, एक्सप्रेस करना आना चाहिए खुद को। ठीक है। थर्ड थिंग, कॉग्निटिव प्राइमिंग, यानी क्या? अभी मैं अगर कहूँ फोकस करो, जस्ट जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, फोकस करो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। मैं बहुत ही प्रिसाइज वर्ड्स में तुम्हें एक क्लियर सिग्नल देने वाला हूँ। उसको कहते हैं कॉग्निटिव प्राइमिंग, यानी तुम पहले ही सेट कर दो कॉग्निटिवली कि अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ। जब भी देखो हम लोग ग्रुप में बातें करते हैं, ठीक है, एंड कई बार ऐसा होता है कि लोग बातें कर रहे होते हैं एंड तुम्हारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जो रियली वेरी इंपॉर्टेंट होता है उस कन्वर्सेशन के लिए, एंड तब किसी का ध्यान ही नहीं होता, या फिर ध्यान होता भी है तो लोग सुन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग कहीं और वंडर कर रहे होते हैं, किसी और थॉट में। टीचर्स भी जब कुछ समझा रहे होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट थियरी आती है, फिर थियरी का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तब वो भी ऐसा ही करते हैं, वो अपनी आवाज़ को भारी कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा जोर दे के बात करते हैं, ताकि जहां भी किसी का भी अगर माइंड वंडर कर रहा हो कहीं और हो तो वो अलर्ट हो जाए एंड यहाँ प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाए। इसको कहते हैं कॉग्निटिव प्राइमिंग। तो आज से जब भी तुम अपने पॉइंट का कोई मतलब अपनी बातों का कोई भी पॉइंट एक्सप्रेस करो जो जरूरी है बहुत ही, उसमें कॉग्निटिव प्राइमिंग का यूज करना शुरू कर दो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्ट योर वर्ड्स। मतलब क्या? मतलब अगर मैं तुम्हें अभी कुछ भी लाइक रैंडमली बोलने, मैं तुम्हें हाई बोल, तुम मेरे से हाई बोल लो, ठीक है, मैं पूछूं हाउ वाज योर डे, यू विल से फाइन। क्यों? क्योंकि ये हमारे लाइक सरफेस लेवल वोकेबलरी में आ चुका है। हम डे टू डे बेसिस पर इन्हीं सारी चीजों का यूज करते हैं, इतनी बार यूज कर चुके हैं कि हम अब एक्सपेरिमेंट करना छोड़ चुके हैं। हम अब लाइक नए वर्ड्स ढूंढना छोड़ चुके हैं। हम अब लाइक वही पुराने किसी भी वो जो कॉल डायरीज नहीं होती हैं, रिपीट करते रहते हैं, बोट्स होते हैं, वही हम लोग वही कर रहे हैं। एंड कई बार तो ऐसा होता है कि तुम रैंडमली कुछ भी बोल देते हो अगर बगर, वो तुम खुद ही सोचते रहते हो यार मैंने क्या बोल दिया। कोई कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम्हारा ध्यान नहीं होता एंड किसी ने कुछ पूछ दिया, फिर तुमने कुछ बोल दिया लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुमने अभी क्या बोला है। सो एक काम करो, आज से जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो थोड़ा पॉज लो एंड सोचो कि तुम क्या बोल सकते हो। अपने शब्दों को इकट्ठा करना शुरू शुरू करो। तुम आर्टिकुलेट कैसे करोगे इस चीज़ों को? आर्टिकुलेट तब करोगे ना जब तुम्हारे पास वर्ड्स होंगे उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए प्रॉपर तुम्हारे पास लाइक अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि तुमने कल क्या किया एंड तुमने बोले कुछ नहीं, खाया पिया सो गए। क्यों? क्योंकि हमारे सरफेस लेवल पर यही वर्ड्स हैं, हमें कुछ और क्रिएटिव थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं। हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग ऐसी है, हमने हर जगह यही सुना, हमने हर जगह यही देखा है। सो हम अपने आप को लाइक नए वर्ड्स के साथ एसोसिएट करना ही बन कर चुके हैं, एंड हम जब तक ऐसे ही रहेंगे हम कोई डिफरेंट दिखेंगे नहीं, हम कोई अलग दिखेंगे ही नहीं, एंड हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर ही नहीं पाएंगे। सो आज के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम है एंड तुम अगर करना चाहो तो कोई भी लाइक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमसे पूछता है एंड वही रेगुलर घिसा पीटा आंसर देने की जगह उनसे कहो, उनकी आंखों में आंख डाल के कहो गुड क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा प्रश्न, मुझे बस कुछ समय दो सोचने के लिए। उनकी आंखों में आंखें डालिए, ठीक है, एंड या तो पॉज लेकर नीचे देखने लगो या तो उनकी आंखों में आंखें डाल के सोचो एंड फिर बोलो एकदम ऐसे वर्ड्स के साथ जो तुम्हें पसंद हो। सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके ऐसा सेंटेंस फॉर्म करो जो तुम्हें पसंद हो, तुम्हें मजा आ जाए सुनकर खुद ही को। जब ऐसा तुम करने लगोगे कि तुम्हारे चेहरे से कॉन्फिडेंस दिखेगा एंड तुम्हें मजा आएगा, सामने वाले को भी मजा आएगा एंड सामने वाले तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारे टाइम की कदर करेंगे एंड उनको लगेगा कि ना तुमने उनकी बातों को कंसिडर किया, सोचा एंड फिर रिप्लाई दिया, ना कि बाकी सब लोगों की तरह
जिन्होंने बस ऐवे ही जो भी मुंह में आया बक दिया, ठीक है। फिर बिकम प्रिसाइज, यानी अभी जैसे मैंने बोला कि तीर रैंडमली तुम छोड़ रहे हो और तुमको लगता है कि तुम पहुंच जाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे, नो डाउट। बट क्या होगा अगर तुम एक तीर छोड़ो और वो भी वहां पर पहुंच जाए? यानी एक एक तीर जो मैं छोड़ रहा हूँ, एक एक तीर मैं जो चला रहा हूँ, वो सारे के सारे निशाने पर जा रहे हैं। यानी सोचो, मुझे अगर तुम्हें ये समझाना था कि अर्जुन कैसे चिड़िया की आंख में तीर मारता था, मैं उसके ऊपर पूरा 5000 वर्ड का एक ऐसे लिख सकता हूँ। एंड मैं तुम्हें एक लाइन में समझा सकता हूँ, वो भी क्लियरली, विदाउट एनी मिसकम्युनिकेशन। तो जब इतने लेवल की प्रिसीजन तुम्हें मिल जाए, तब उसको कहते हैं प्रिसाइज, लाइक आर्टिकुलेट करना, ठीक है। तब तुम कह सकते हो तुम गुड कम्युनिकेटर हो। एंड गुड कम्युनिकेटर की खासियत यही होती है, वो जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रिसाइज जाते हैं। जितने भी संविधान है, ये नियम है, तुम उनको पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि उसने इतना लाइक डिटेल में हर चीज दी है एंड इतनी प्रिसीजन के साथ दी है कि उसका कोई और मतलब निकल ही नहीं सकता। तुमने अपने वर्ड्स को इकट्ठा कर लिया, तुमने आर्टिकुलेट करना सीख लिया, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारी बात होगा कोई और देख कर कोई और परसेप्शन बना ले, कोई और चीज, लाइक सेम सेंटेंस के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, बट तुम जो मीनिंग चाहते हो वही सामने वाले को भी समझाए। तुम्हें ये ट्राई करनी है, तुम्हें इतना प्रिसाइज जाना है, तुम्हें इतना प्रिसाइज जाना है कि जो तुम चाहते हो कि ये उसके दिमाग में आना चाहिए जब मैं ये चीज़ बोलूँ, वो उसके दिमाग में आए, तो तुम प्रिसाइज हो। तो ट्राई करो, स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होगा, बट प्लीज ट्राई, ठीक है। फिर आता है बेटर वोकेबलरी। अब तुम कितना भी ट्राई कर लो, ठीक है, बट हमारे इन जनरल जो भी लैंग्वेज चल रही है, तुम वही पूरा दिन सुनोगे, वही जो पूरा दिन अगर तुम सुनोगे तो तुम वही बोलोगे, वही बोलोगे, तुम कोई खास लिखोगे नहीं। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी वहीं पर रहेंगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तुम प्रिसाइज वर्ड्स का यूज करना भी सीख जाओगे, तुम थोड़े बहुत अट्रैक्टिव लगने लगोगे अपने कम्युनिकेशन के बल पर। बट तुम्हारे पास कुछ खास देने के लिए नहीं होगा, तुम्हारे पास कुछ चुनिंदा शब्द नहीं होंगे जिन जो लोगों का अटेंशन सीधा खींच ले तुम्हारी तरफ। अभी तुमको पता है, मैं थैंक यू नहीं कहता किसी को भी, मैं थैंक यू कहता ही नहीं किसी को, मैं सबको धन्यवाद कहता हूँ। क्यों? जैसे मैं धन्यवाद कहता हूँ ना, सबका अटेंशन मेरी तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से धन्यवाद शब्द ही नहीं सुना। उनको पता है धन्यवाद का मतलब क्या होता है, पर उन्होंने ये शब्द सुना ही नहीं है। उससे क्या होता है, उनका सडनली अटेंशन मेरी तरफ आ जाता है, एंड जिसकी वजह से फर्दर मैं जो भी बोलता हूँ वो सीधा उनके दिमाग में जाता है। तुम्हें भी यही करना है। तुम या तो बुक रीड करो या तो ऐसी मूवीज देखो जो एकदम लाइक ऐसी ना हो कि किसी ने सुना ही ना हो, तुमने भी ना सुनी हो, ठीक है, एंड तुम हर सेंटेंस में 2 बार गूगल करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। बट ऐसा कि जो थोड़ा सा लाइक मुश्किल हो, लाइक हिंदी है, ठीक है, तुम पुरानी रामायण पढ़ोगे, देखोगे, सीरियल टीवी शो जो है, तो उसमें कुछ चुनिंदा शब्द ऐसे हैं जो सबको पता है, लेकिन वो इतना इन जनरल यूज में नहीं है। तो तुम ऐसे वर्ड्स को रिप्लेस कर देते हो जो बहुत ही छोटे छोटे। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा प्योर हिंदी में बोलने लगो, प्योर हिंदी में वार्ता करने लगो, पर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ जैसे कि थैंक्स हो गया, जैसे कि हेलो हो गया, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड, उनको धीमे धीमे रिप्लेस करना शुरू कर दो ऐसी लाइक वर्ड्स से जो इतना इन जनरल यूज में नहीं होते। फिर जब तुम किसी के साथ बातें करोगे एंड वो तुम्हारे साथ बातें करेगा, तो तुम जब इन शब्दों का यूटिलाइजेशन करोगे, यूज करोगे, तब बार बार उसका अटेंशन तुम्हारी तरफ जाएगा, बार बार उसका अटेंशन फोकस उसका तुम्हारी तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ये सारे वर्ड्स बहुत टाइम से सुने ही नहीं है। एंड ये जब होगा तो तुम जो जो बोलोगे, हर हर सेंटेंस उसके सीधा दिल में लगेगा, ठीक है। समझ कर देखो, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, वो ऐसे शब्दों के यूज करता है, धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत ही आनंदमय फील हुआ, मतलब अब अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अपने वर्ड्स को, वोकेबलरी को बदलो, बेटर करो। मे बी चलो हिंदी नहीं कर सकते, इंग्लिश में है ना, तुम डिक्शनरी पढ़ो या फिर ऐसे नॉवेल्स पढ़ो जो तुम्हारे लेवल से थोड़ा सा बेटर हो। तुम्हारे लेवल से एकदम अगर एक्सट्रीम हो गए, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। बट अगर बिल्कुल ईजी हो गए, फिर पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है, फिर तुम बोर हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ऐसी वोकेबलरी पढ़ो।
एंड उसको यूटिलाइज करो डे टू डे वर्ल्ड में। एंड द थिंग इज, अगर आप कोई भी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आप किसी भी एक वर्ड को 38 बार यूज करते हो इन अ डे, तो वो आपके सरफेस लेवल वोकैबुलरी में आ जाता है। तो आपको हमेशा टाइम देना खुद को। एंड कोई भी अगर आपको जवाब देना है, तो सोच कर देखो कि कौन सा ऐसा वर्ड छुपा हुआ है मेरे दिमाग के अंदर जो अलग है एंड जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, जो नॉर्मली लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है। एंड अनदर पॉइंट इज बिकम अ मैसेंजर। देखो, कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, स्टार्टिंग से रहे। एंड मोस्टली लोग जो मीडियम, मतलब मोस्टली जो बातें करते हैं लोग, ठीक है, वो क्या समझ कर करते हैं और कैसे करते हैं? एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग बातें करते हैं। यानी कि मैं बुराई भी करता हूँ, मैं किसी के साथ बातें करता हूँ तो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता हूँ, एंड एकदम नॉर्मल बातें करते हैं। एंड उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप नॉर्मली बातें कर रहे हो, नॉर्मल, लाइक जो आपके दिल में आ रहा है वैसे आप बातें कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई टेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बातें सुनेंगे और भूल जाएंगे। बट जब आप एक मैसेंजर की तरह बातें करते हो, जब आप ऐसे बातें करते हो कि आप खुद एक मैसेज हो, आपको बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप दुनिया में एक मैसेज स्प्रेड कर सको। जब आप ऐसे बातें करना शुरू कर देते हो, तो आपके जो मैसेजेस हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि उनको किसी देवता ने नहीं लिखा, उनको किसी भगवान ने नहीं लिखा, उनको किसी इंसान ने नहीं लिखा, उनको लिखने वाला है मैसेंजर। या तो वो स्वयं प्रकट हुए, या तो उनको लिखने वाला है मैसेंजर। इनफैक्ट लाइक बैटमैन है, ठीक है, बैटमैन अपनी मूवीज में भी कहता है कि अगर मैं एज अ ब्रूस वेन सारी चीजें ठीक करने जाऊंगा गौतम में, तो मेरी डेथ के बाद सारी चीजें वैसे ही हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सबको पता है आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, मेरा खौफ इतना होगा ही नहीं। मैं मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ की 1% बुराई कभी नहीं मिला सकता। क्यों? क्योंकि आई एम जस्ट मीट कोटेड, हार्ट पंपिंग बोन्स। देयर इज नथिंग आई कैन डू टू सेव दिस गौतम सिटी। बट मैं एक आइडिया का जन्म ले सकता हूँ, मैं आइडिया को एक जन्म दे सकता हूँ जो हमेशा जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि आइडिया हमेशा जिंदा रहते हैं, मैसेज हमेशा जिंदा रहता है। एंड जिसकी वजह से बैटमैन बॉर्न हुआ, एंड वो हमेशा रहेगा। वैसे ही जब भी तुम बोलो तो ऐसा बोलो कि तुम खुद मैसेज हो, तुम एक ऐसे एम्प्टी वेसल हो जिसको मैसेज ने भर दिया है, जिसको मैसेज यूज कर रहा है दुनिया में खुद को स्प्रेड करने के लिए। जब तुम अब ऐसे तुम सोचोगे ना खुद को, तब तुम्हें फील होगा कि तुम्हारे मैसेज की ग्रेविटी कितनी है। जब तुम पब्लिक स्पीकिंग करने जाओगे एंड तुम बात कर रहे हो सेल्फ इंप्रूवमेंट की, या फिर किसी भी चीज की, किसी भी मैसेज की, किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की, ठीक है, तब तुम इस तरह से सोचोगे कि तुम एक आइडिया खुद हो। यानी कि वो आइडिया है, कम्युनिकेशन स्किल एक आइडिया है, वो खुद तुम्हारे जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। तब तुम फील करोगे कि कितना जरूरी है वो आइडिया, एंड तब उस चीज की ग्रेविटी तुम दूसरों को भी समझा पाओगे। इनफैक्ट शाहरुख खान इटसेल्फ खुद कहता है कि मैं कभी कभी, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं शाहरुख खान खुद नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन हु इज प्लेइंग शाहरुख खान। शाहरुख खान इतना बड़ा बन चुका है कि उसको एक इंसान उसका बोझ उठा ही नहीं सकता। उसका जो कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके कंधे पर जो फेम है, उसके कंधे पर जो लोगों के सपने, ड्रीम्स, सब कुछ, अचीवमेंट सब कुछ है, वो कोई भी नॉर्मल पर्सन उठा ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा प्रिटेंड कर सकता है टू बी अ शाहरुख खान, बट कोई पर्सन इटसेल्फ शाहरुख खान नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान एक थॉट बन चुका है, एक ड्रीम बन चुका है, एक मैसेज बन चुका है। सो बी अ मैसेंजर, बिकम अ मैसेंजर टू स्प्रेड एनी मैसेज। ठीक है। फिर आता है यूज मेटाफोर्स। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडिया, ठीक है, या फिर कोई भी लेंदी आइडिया है, उसको आपको शॉर्ट में समझाना है, आर्टिकुलेट करना है, तो यूज मेटाफोर्स। जैसे घर का बेदी लंकट है, इसका मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आपको पता है, अगर कोई मेरा दोस्त है और आपको पता है कि ये दोस्त मेरे साथ गद्दारी कर सकता है, और आपको मुझे बताना है, शॉर्टली आप क्या कहोगे मुझसे? घर का बेदी लंका है, ये आपकी लंका डुबा देगा, यानी मेरी लंका डुबा देगा वो। तो यूज मेटाफर्स ताकि आप किसी भी लेंदी चीज को या फिर कॉम्प्लेक्स चीज को शॉर्ट में समझा पाओ,
एक ऐसी लाइक एक नॉन एग्जिस्टिंग थिंग, एक अननोन चीज को आप एक्सप्लेन कर सको एक नॉन थिंग के थ्रू, एक अनजानी चीज को आप समझा सको एक जानी पहचानी चीज के थ्रू। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। मतलब अगर मुझे समझाना है कि अगर मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन है झाड़ की, एंड मैं आपको झाड़ की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूंगा, झाड़ के साथ बकरी बांधूंगा, फिर बकरी की इंफॉर्मेशन दे दूंगा, जिसके यूज करके आप अपने आप झाड़ तक पहुंच जाओगे। ठीक है। सो यूज मेटाफर्स। लास्ट थिंग, सारी चीजें आपने कर ली, सारी सारी चीजें, बट एक चीज हमेशा दिक्कत है कि कि आपको हमेशा इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने के लिए आपको हमेशा स्लोली स्लोली कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स आइडियाज के साथ खेलना शुरू करना पड़ेगा। भी मैं हूँ, ठीक है, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू क्यों किया, ताकि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक लेवल और भी ऊपर ले जा सकूँ। मैं ऑलरेडी जनरल लेवल पे पहुंच चुका हूँ, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ। सेम आपको भी लाइक ऐसी ऐसी मूवीज देखनी है जो थोड़ा हार्ड हो, ऐसे ऐसे जगह बातें करना है, ऐसे ऐसे स्टेज में परफॉर्म करना है जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, एंड करते रहना है, करते रहना, अपनी जिंदगी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती रहनी है, ताकि क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हम लोग इंप्रूव करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है तभी रियल ग्रोथ होती है। जब ट्रू एंड ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म आपके ऊपर आता है, तभी आप समझते हो कि आप में कौन सी कमियां हैं, एंड तभी आप उन कमियों को समझ कर उनको बदल पाते हो। सो प्लीज, प्लीज इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंसिस्टेंटली इंक्रीज हार्डनेस, हार्ड लेवल्स होते हैं ना गेम में, वैसे वैसे हार्ड कॉम्प्लेक्स बढ़ाते रहना है लेवल्स को, प्लीज। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई नो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, अच्छा या दिस इज इट। अगर आपको कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट डाउन, एंड या कोई सजेशन हो, आई एम ओपन टू इट। सो वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।